आजादी का एक लंबा दौर गुजर जाने के बाद भी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को इस हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाली सरकारों ने पूरा नहीं किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संकल्प लिया कि देश की जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 18,500 गांव आजादी के 70 वर्ष के बाद भी इस हिंदुस्तान में ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और हम लोगों ने कुछ ही महीनों के अंदर इन सारे गांवों में बिजली की व्यवस्था कराई। 2.5 करोड़ लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उनको हम लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया। यह बुनियादी आवश्यकता। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2022 आते आते अब इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात हम पैदा करेंगे कि एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और इस काम को किया। कोई सोचता नहीं था कि भारत में सभी का अकाउंट खुल सकता है, बैंकों में खाता खुल सकता है, यह कभी कोई सोचता नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से सभी जितने भारत के नागरिक थे सबके खाते खोले गए। 10 करोड़ की संख्या में शौचालय बनाए गए और बहुत सारी चीजें, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, चाहे दुकानों पर काम करने वाले हमारे छोटे मोटे कामगार हों, कारीगर हों, इन सब के लिए पेंशन की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की 60 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद। और सबसे बड़ा काम, और वह काम मैं कहना चाहता हूं दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है, वह आयुष्मान भारत योजना लागू करने का। मित्रों, यह कोई छोटा काम नहीं था आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, लेकिन इस काम को भी हमारी सरकार ने किया है। माने प्रतिवर्ष भले ही कोई झोपड़ी में रहता हो, यदि वह बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण वह दम तोड़ने नहीं पाएगा, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। कभी यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इस काम को भी हम लोगों ने किया है। इस देश के किसानों के लिए भी बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं, बहुत विस्तार में मैं जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। संकल्प है हम लोगों का कि 2022 आते आते हम हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, उसको 2 गुना करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। एपीएमसी एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन किया। एक देश है, एक बाजार होना चाहिए। किसी किसान के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि तुम केवल इसी मंडी में अपना गल्ला बेच सकते हो, बाहर नहीं बेच सकते हो। जहां अच्छी कीमत मिले, अब हमारा देश का किसान वहां जाकर अपने माल को बेच सकता है। इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन ला दिया, यानी अब हमारा किसान अपना माल कहीं भी लेकर जाए, जैसे भी जाए, अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मित्रों, सब मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए। यदि मैं उनकी चर्चा करूं तो कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन यह सब सारे विकास के कार्य तो हो ही रहे हैं। हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में पहले 2013 में दुनिया के 9वें स्थान, दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर हमारा भारत खड़ा था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया कि हमारा यह भारत 9वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि हमारा यह भारत आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। आप भी यह सोचेंगे कि कोरोना के संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कैसे यह काम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी। देर नहीं लगाई, कई कदम उठाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सके।
ऐसे कई कदम उठाए। एमएसएमई सेक्टर, सर्वाधिक रोजगार इस सेक्टर में लोगों को प्राप्त होता है। अब मध्यम, लघु और इन सब सारे उद्योगों की, इस लघु और इन सूक्ष्म, इन उद्योगों की परिभाषा बदल दी। इतना ही नहीं बल्कि उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का भी यह प्रोविजन कर दिया। और यह भी कर दिया